भगवान श्री कृष्ण ने और उनकी मधुर मधुर लीलाओं ने गोपियों के मन को ब्रह्म से जोड़ दिया। ये सब लीलाएं ब्रह्म से जोड़ने के लिए। आप ब्रह्म से जुड़ो। लीला सुन करके, भगवान का भजन करके जब मन ब्रह्म से जुड़ता है तो ब्रह्म चेतन हो जाता है। ये मन जब नाम स्मरण करता है तो नाम में भी प्राण आ जाता है, क्योंकि मन और प्राण इनका जोड़ा है, इनका साथ है। बहुत ध्यान से समझना, कहीं ये बात किसी के हाथ से निकल न जाए। हमारे भजन में भी प्राण आ सकता है, हमारा भजन प्रतिष्ठित हो सकता है, हमारी साधना दिव्य और चेतन हो सकती है, हमारा भीतर बैठा हुआ ब्रह्म चेतन हो सकता है। और उसके लिए चाहिए कोई तार जोड़ने वाला। तार जुड़े तो उजाला होए, सीधी सी बात। अब तार जुड़ना मतलब क्या? मन उस क्रिया में लग गया, मतलब तार जुड़ गया। और जहां मन है वहां प्राण है, और जहां प्राण है वहां चेतना है। अरे अभी शरीर में प्राण है तो हम हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। प्राण है तो चेतना है। प्राण न रहे तो ठीक है। जहां मन है वहां प्राण है, और जहां प्राण है वहां चेतना है। आप भोजन करने बैठो, यदि आपका मन भोजन में है, जो आप खा रहे हो उस अन्न में, अन्न नारायण में है, तो वो मन उस अन्न को पचाने का काम करेगा। पर यदि भोजन करते करते आपका मन टीवी की ओर है, आप समाचार देख रहे हो, तो मन अन्न में से निकल करके, पेट में से निकल करके आंख में आ गया। कहां आ गया मन? आंख में आ गया। आप भले ही कोलिया चबा रहे हो, ग्रास ग्रहण कर रहे हो, पर मन पेट में नहीं है। मन आ गया आंख में और स्मृति में आ गया, दिमाग में आ गया मन। तो फिर वो भोजन भी नहीं पचेगा, फिर आपको अपच की शिकायत हो जाएगी। आपने भले ही खाया, पचेगा नहीं। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि वहां प्राण नहीं था जहां उसे रहना चाहिए। यदि वो यहां रहता तो पचाने का काम करता। अब भोजन बेचारा अकेला रह गया और प्राण यहां से चला गया। अब जहां प्राण था वहां उसने उसका काम किया, वो देखता रहा, बात करता रहा, अपच की शिकायत हो गई, जठराग्नि मंद हो गई। फिर ध्यान दो, आप जब चलते हो कदम से कदम मिला करके, तब आपके प्राण पांव में आ जाते हैं। जब आप पैदल चलते हो तो प्राण कहां आ गए? पांव में आ गए, क्योंकि मन जो है वो पांव में रहता है। तो मन के पीछे क्या चलता है? प्राण चलता है। अब आप देखना, चलते चलते यदि आप किसी से बात करने लग जाओ तो बात करने में आप जल्दी थक जाते हो। क्यों जल्दी थक जाते हो? क्योंकि आपका जो प्राण है वो पांव में से निकल करके जीवान में आ गया, तो जल्दी थक जाओगे। आप यदि मौन होकर के चलोगे तो आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल सकते हो, लेकिन यदि आप बात करते करते चलो तो 1 किलोमीटर भी चलना कठिन हो जाएगा कि नहीं? बोलो। जब हम चलते हैं तो हमारे प्राण स्वतः पांव में आ जाते हैं, पर जब हम बात करने लग जाते हैं तो प्राण यहां से निकल करके जीवान में आ जाते हैं। अब आप देखना, कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है कि जिसे हम देखते देखते निकल जाते हैं, पर कोई कह दे कि साहब वो प्लाट बिक रहा है
और आप कहो तो सौदा करा दूं, आप ले लो, खरीद लो। आपने कहा कि मारे एक बार बताओ, एक बार देखूंगा फिर सोचूंगा। तो तुम रोज तो वहां से निकलो, अरे वही तो रास्ता है आपके निकलने का, रोज तो निकलते हैं वहां से। निकलता भले ही हूं, पर उस समय में इस भाव से नहीं देखता हूं कि ये मुझे लेना है। यदि मुझे लेना होगा तो फिर मैं मेरे प्राण को आंख में भेजूंगा और फिर मैं प्राण सहित देखूंगा कि हाँ ये कैसा प्लाट है, ओरस चौरस है कि नहीं, आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, कैसा है। आप जब तक उसे अपने प्राण सहित नहीं देखते हो तब तक बोलो आपको पसंद आएगा क्या? यूं आपने उसे कई बार देखा, लेकिन आपने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ये थोड़ी है कि मुझे लेना है। लेने का भाव आया तो प्राण आंख में आ गया। फिर आपने बहुत देखा, बहुत समझा, ठीक है। उस समय आप एकाग्र हो जाते हो, आपकी आंख भी एकाग्र हो जाती, चित्त भी एकाग्र हो जाता है। फिर समझना आप, ये गाने वाले जब कोई बहुत राग का भजन गाते हैं ना, और इनको कोई राग निकालना रहता है, कोई बहुत गहरा राग, तब आप देखना इनको जब जीवान पे जोर देना रहता है, कंठ पे जोर देना रहता है, तो ये आंख बंद कर लेते हैं। ध्यान दिया किसी ने? बड़े बड़े गायक, सुर सम्राट, उनसे कि तुम आंख क्यों मीचो? कहा कि ये यदि आंख नहीं मीचे तो आधा प्राण इधर ने आधा प्राण इधर, तो राग ही नहीं निकले। हम तो ये मीचे तो प्राण एक इकट्ठा हो। यहां यदि देखते देखते गाएंगे तो प्राण विभक्त हो जाएगा दो स्थानों पर, और आंख मीची, राग निकल गया, क्योंकि संपूर्ण प्राण कंठ में आ गया। तो जहां प्राण है वहां आपका कार्य सिद्ध हो रहा है। फिर बात को पकड़ना छूट ना जाए, जहां प्राण है वहां आपका काम सिद्ध हो रहा है। आप बहुत अच्छा गाना चाहते हो, आपने प्राण को कंठ में भेजा, बहुत अच्छा गाया, तालियां बज गई, पूरा पंडाल खुश हो गया, लोग खुश हो गए, सभा खुश हो गई। आपने आंख से देखा, पसंद किया, नापसंद किया, अच्छा और बुरा ये परख की, ये सब प्राण से हुआ। आप पैदल चले, नहीं थके, ये सब प्राण। तो ये प्राण कैसे? जहां मन गया वहां प्राण चला गया। आप जब भगवान का भजन करते हो और जब आपका मन भगवान के चरणों से जुड़ जाता है तो वो भजन में भी प्राण आ जाता है। अब तो ये अभ्यास करो कि मेरा भजन कहीं निर्जीव ना रह जाए, मुर्दा ना रह जाए, मेरे भजन में भी बोलो प्राण आ जाए, मेरा भजन भी नृत्य करने लगे। जैसे वृंदावन में भक्ति ने नृत्य किया था ना, ऐसा नृत्य, उसमें प्राण आ गया। ज्ञान वैराग्य जो अचेत थे, बूढ़े थे, वहीं से भागवत की कथा शुरू होती है। आपने सैकड़ों बार सुनी है। अचेत पड़े थे पर उनमें भी क्या आ गया? प्राण आ गया, खड़े हो गए। भजन में प्राण आ जाए। अब भजन में प्राण कैसे आएगा? आप भगवान के चरणों में मन लगाओ। चरणों में मन लगाया तो मन के पीछे पीछे प्राण भी चला गया, और जब प्राण और मन दोनों एक ही स्थान पर बैठे और उस समय में यदि आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो ध्यान रहे आपकी आत्मा भी चेतन हो जाएगी। उनको ही पहुंचा हुआ पुरुष कहा जाता है कि जो भीतर से सिद्ध हो गए, चेतन हो गए, प्रकाशित हो गए, अंधकार बचा ही नहीं। वही तो गोपियों को आत्म साक्षात्कार हुआ था। महाराज की कथा आती भागवत में, वो यही कथा है। ये 6 महीने का अनुष्ठान किया था भगवान श्री कृष्ण ने कि जहां मैं हूं वहां तुम्हारा शरीर है, और जहां तुम्हारा शरीर है वहां तुम्हारा मन हो, और जहां मन है वहां प्राण है, और जहां प्राण है वहां महाराज है। ये महाराज की कथा बहुत संक्षिप्त में आपके आगे रखी है। इसका जो सार है वो बहुत गहरा है, जो आपके आगे रखा है।
16 सहस्त्र गोपियों ने महारास का लाभ लिया और खूब खूब आनंद आया। घर जाकर के अपने बाल बच्चों को बताया, पति को बताया, और आस पड़ोस के जो लोग छूट गए थे, रह गए थे, उनको बताया। जब उनने उस आनंद के बारे में सुना तो मन में बड़ा दुख हुआ। हम उस आनंद से वंचित रह गए। गांव के गांव में रहते हुए भगवान से ना मिल सके, भगवान की कथा ना सुन सके, भगवान को निहार ना सके, भगवान की बांसुरी ना सुन सके। अब हमारा होगा क्या? फिर पूरा गांव इकट्ठा हुआ और भगवान श्री कृष्ण के पास गया और निवेदन किया कि आपने 16 सहस्त्र गोपियों को तो खूब लाभ दिया, पर अब हमारा क्या होगा? हम तो वंचित रह गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जो इस महाराज से वंचित रह गए हो वो घबराओ मत, तुम मेरी कथा में आ जाना। कथा में भी वही आनंद आएगा जो मेरे महाराज में आया। कथा महाराज का ही प्रतिरूप है। तुम मेरी कथा में आ जाना, कथा मत छोड़ना। जहां कथा हो, कथा में बांसुरी बजती है, प्रेम की बांसुरी, भाव की बांसुरी। और जब तुमको पता लगे, कहीं से सूचना मिले, तो जैसे बन पाए वैसे जाना। मजबूरी हो, अड़चन हो, 7 दिन न जा सको तो कम से कम 1 दिन तो भगवान के शरण में जरूर जाना, कथा में जरूर जाना। कथा का जो आनंद है ना, ये महाराज जैसा ही तो आनंद है। आप खुद कल्पना करो अपने आप में, हमारे कहे से मत मानो, वरना तो दबाव हो जाएगा, थोपी हुई बात हो जाएगी। हम थोप नहीं रहे आपके ऊपर। आप खुद अपने अंतर मन से, आत्मा से पूछ करके जवाब दो। घर में आनंद है कि कथा में? बोलो। आप कहीं कोई बहुत बड़ी शादी में जाओ जहां बहुत पकवान बने हो और आपको विदाई में सोने का और चांदी का सिक्का दिया गया हो और खूब बैंड बाजे बजे हो, वहां आनंद आता है कि यहां आनंद आया है? बोलो। कथा में कितना आनंद है। और देखो कितनी जल्दी दिन चले जाते हैं, कितनी जल्दी। देखते देखते आज 5 दिन हो गए और परसों तो पूर्णाहुति हो जाएगी। यही तो आनंद का क्षण है जो अति शीघ्र व्यतीत हो जाता है। यही आनंद है। और जहां आनंद है वहां परमानंद है, और जहां परमानंद है वहां मोक्ष है। ये आनंद भगवान हमें बार बार प्रदान करे। गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आप सबके ऊपर आपके आराध्य और इष्ट की कृपा बनी रहे, और हमें समय समय पर भागवत का और कथा का आनंद मिलता रहे। इस आनंद से और कोई दूसरा आनंद बड़ा नहीं हो सकता। इसके आगे सब छोटे हैं। ये ऐसा रस है, इस रस के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, ब्रह्मा जी भी तरसे इसके लिए। तो ब्रह्मा जी ने भी देखा कि अरे मैं वंचित रह गया। इंद्र भी पछताया, अरे मैं वंचित रह गया। ये रस ही ऐसा है। ए रसनो स्वाद तो शंकर जाने, के जाने शुक जोगी रे, के जाने वो ब्रज की गोपी, तू क्या जाने नरसिंहा भोगी रे। इस रस को तो जिसने चखा है उसी ने इसे आत्मसात किया और कहा है कि कथा को रस बिंदरावन से कथा को रस बिंदरावन से कथा को रस बिंदरावन से कथा को रस
कथा का रस हमारे परिवार में आया, ये भागवत महापुराण हमारे सन्मुख आया। इसने हमें 3 सिद्धियां अपने आप प्रदान कर दी कि कुल की भी पवित्रता हो गई, पितरों की भी पूर्णता हो गई, संतुष्टि हो गई और सारे के सारे यज्ञ सफल हो भगवान श्री कृष्ण ने फलवाली से कहा, फलवाली तू मुझे फल दे। उसने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी, जगत के स्वामी, आपको मैं क्या फल दूं? पर फिर भी आप सकुमार हैं, छोटे हैं, नन्हे हैं, प्यारे हैं, मैं आपको ये फल की टोकनी ही समर्पित कर रही हूं। इस टोकनी में से 2-4 फल नहीं, पूरी टोकनी ही आपके चरणों में। ये कथा है भागवत में। उस समय में भगवान श्री कृष्ण धरती पर से मुट्ठी भर धूल उठाते हैं। फिर वही मातृभूमि वाली बात आ रही है आपके सामने। ये मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में हीरे और मोती है। भगवान श्री कृष्ण ने वो मोती जब फल वाली को समर्पित किए तो क्या देखती है कि मिट्टी में से हीरे और मोती निकल रहे हैं, मिट्टी में से। मैं धन्य हो गई, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं क्या फल दूं आपको? आपने मुझे ऐसा फल दे दिया कि जिससे मेरी पूरे जीवन की दरिद्रता ही दूर हो गई। पर हे नाथ, ये दरिद्रता तो दूर हो गई और आपने मुझे हीरे मोती दे करके संपन्न कर दिया। पर एक बात और कहूं आपसे कि आप मुझे इन फल के बदले में मोक्ष का फल भी दे देना। मैंने जो आपको अनार दिया, जामुन दिया, सेव फल दिया, ये तो साधारण फल है। हे नाथ, मैं आपसे जो मांग रही हूं वो मोक्ष का फल है, मुझे मोक्ष का फल दे देना। भगवान कहते हैं, तू डरती क्यों है? जिसने मेरा दर्शन कर लिया, जिससे मेरा स्पर्श हो गया, जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई, उसका जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाता है। मुक्ति तो फिर उसकी दासी बन जाती है। जिसके ऊपर दृष्टि पड़ी, जिससे स्पर्श हुआ, मोक्ष तो उसका चाकर बन जाता है। देखो, मुर्गी अपने बच्चे को स्पर्श से पालती है। काय से पाला उसने? स्पर्श से। मछली अपने शिशु को, अपने बच्चों को दृष्टि से पालती है। केवल उनके ऊपर दृष्टि डालती रहती है। उस नदी में, जल प्रवाह में घूमते फिरते बार बार दृष्टि डालती रहती। दृष्टि मात्र डालने से उन बच्चों का पोषण हो जाता है, दृष्टि से ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। और वहीं कछुए के बारे में कहा जाता है कि कछुआ तो सिर्फ अपने बच्चों का चिंतन करता है, चिंतन मात्र से उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो मच्छी, पक्षी, कच्छपी दरस परस करी ध्यान, शिशुपालय नित तैसहि सज्जन संत प्रमाण। मुर्गी ने स्पर्श से पाला, मछली ने दृष्टि से पाला और कछुए ने चिंतन से पाला। तू क्यों चिंता करती है? जिससे मेरा स्पर्श हो जाता और जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाती है और जिसका मैं स्वयं चिंतन कर लेता हूं, वो फिर जन्म जन्म के भवबंधन से कट जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे मुक्त हो जाता है। फिर दोबारा वो कभी माता के गर्भ में नहीं आता है।
मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। तुझे सहज स्वरूप प्राप्त होगा। पर ईश्वर का जो देने का तरीका है ना, वो बहुत निराला है, बहुत निराला है। ईश्वर देता है तो बहुत तरीके से देता है। हीरे मोती भी दिए तो ऐसे सीधे सीधे नहीं दे दिए, उनको मिट्टी के माध्यम से दिया। मोक्ष का भी फल दिया तो इस प्रकार से दिया उन्होंने कि वचन ही ऐसे सुनाए कि जब तेरी मृत्यु होगी तेरा मोक्ष जरूर होगा। मैं आज तुझे नहीं दूंगा, जब अंत समय आएगा तब मोक्ष तेरा स्वतः हो जाएगा। ये उनका देने का जो तरीका है ना, बड़ा विचित्र है। हीरे मोती के दान देकर, हीरे और मोती के दान देकर भक्ति की राह दिखाए न्यारी। सब कुछ देता परीक्षा लेता, तो कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए कि फंसकर रह गई बुद्धि बिचारी। अब सोच समझकर सौदा कीजो, वो नंद का लाल बड़ा व्यापारी है। वो ऐसा व्यापारी ऐसा सौदा करता है कि उस सौदे में वो सूझ नहीं पड़ने दे साहब, सूझ नहीं पड़ने दे। वो कब किसको किस हाथ से दे दे, आज तक सूझ नहीं पड़ी। वो 1000 हाथ वाला है, उसने कौन से हाथ से दिया आज तक कोई नहीं जान पाए। हीरे मोती के दान देकर भक्ति की राह दिखाए न्यारी। वो सब कुछ देता है, वो सबको सब कुछ देता है, पर परीक्षा लेता है तो कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए कि फंस कर रह गई बुद्धि बिचारी। तो सोच समझ कर सौदा कीजो, नंद का लाल बड़ा व्यापारी। भगवान राम ने सूर्यास्त के समय जब संध्या का वक्त था, तो वानरों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके सबसे कहा कि कल प्रातः काल, कल सूर्योदय के बाद में मैं विभीषण का रास तिलक करूंगा। तो जामवंत को, सुग्रीव को, हनुमान जी को, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ समुद्र के किनारे न कोई महल है, न कोई राजपाट है, न यहाँ कोई मकान है, न यहाँ कोई प्रजा है। यहाँ तो कोई बिठाने का आसन भी नहीं है और न लगाने के लिए कंकु का तिलक है। तो यहाँ राज तिलक आखिर होगा कैसे। पर अब राम जी के सामने बोले भी कौन। रघुनाथ जी ने तो कह दिया, सभी को सूचित कर रहा हूं, कल प्रातः काल जल्दी तैयारी रखना, कल सुबह विभीषण का राज तिलक करूंगा। ये सोचने लगे राज तिलक कैसे होगा, तो कंकु नहीं, अक्षत नहीं, बिठाने के लिए कोई गादी नहीं, कोई आसन नहीं, कैसे होगा। सुबह हुई, रघुनाथ जी उठे, अपनी दिनचर्या से निवृत्त हुए। उन्होंने एक बालू का टीला बनाया। जो समुद्र के किनारे बालू रेत थी ना, तो रेत इकट्ठी करी खुद के हाथ से, और खुद के हाथ से वो रेत इकट्ठी करके बालू का ऐसा टीला बना दिया। और टीला बनाने के बाद में वहीं समुद्र के किनारे थोड़ा कीचड़ पड़ा, उस कीचड़ को उठाया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको घोल लिया और विभीषण से कहा कि विभीषण बैठ इसके ऊपर। किसके ऊपर? ये जो टीला बनाया, बैठ। टीले पे बिठाया। लोग देखने लगे कि ये कैसा राज तिलक, न कोई राज्य, न कोई महल, न कोई खजाना, न कोई प्रजा, न कोई सैनिक, न कोई हाथी, न कोई घोड़ा। रघुनाथ जी ने आदेश दिया, विभीषण बैठो। विभीषण बैठ गए। रघुनाथ जी ने अपने हाथ में कीचड़ लिया और कीचड़ लेकर के अपने अंगूठे से उस कीचड़ को लेकर के विभीषण को तिलक कर दिया। उसी समय सार्वभौम घोषणा हो गई थी कि यदि रघुनाथ जी ने अपने स्वयं के हाथ से टीला बनाया और टीला बनाकर खुद के हाथ से यदि तिलक कर दिया है, तो अब यह तय हो गया कि रावण की मृत्यु निश्चित है और विभीषण का राज तिलक भी निश्चित है। ये भगवान का अंगूठा है ना, अकारत थोड़ी जाएगा।
आज की कथा कहां से शुरू हुई थी? आधार कार्ड। क्या ये? आधार, आम आदमी का अधिकार। तो रघुनाथ जी का था, वो छोटे मोटे इंसान का थोड़ी था। विभीषण टीले पर बैठा, कोई सोने का सिंहासन नहीं है, कोई ऊपर छत्र भी नहीं है। ये ईश्वर को जो देने की कला है ना, ये बड़ी विचित्र है। ईश्वर ऐसे ही देता है। ईश्वर ऐसा थोड़ी कि वहां लंका ले गया और लंका में ले जा करके बिठाया, नहीं, यहीं बिठा दिया था उन्हें। तो युद्ध के पहले ही रावण को नहीं मारा, उसके पहले बिठा दिया। ये होता है राम को देने का तरीका। और ध्यान रहे, जिसे राम देता है उससे फिर मौत भी नहीं छुड़ा सकती है। भाई का दिया हुआ कोई भी छुड़ा लेगा, परिवार का दिया हुआ, माँ बाप का दिया हुआ धन दौलत, खेती मकान दुकान, कोई भी छुड़ा सकता है। लेकिन जिसे राम ने दिया है वो तो अजर अमर है, उसको तो फिर मौत भी नहीं छुड़ा सकती है। राम बढ़ाए ते बड़े, राम बढ़ाए ते बड़े, बलते बड़ा न कोय, ये दल बल से रावण बड़ा, तो पल में दिन ना खोए। बढ़ो तो राम के आधार से बढ़ना। विभीषण को लंका का राज भी मिला, आप सब जानते हो। सोने की लंका का मालिक बना, पर आधार राम का हाथ था, उसके माथे पर राम का हाथ था। ये आधार कार्ड है। इसीलिए आपको दर्शन कराया था राम दरबार का, कि रोज सुबह उठते ही राम दरबार का दर्शन कर लिया करो। ये राम, ये सीता जी, ये लक्ष्मण जी, ये गरुड़ जी, और ये नीचे अंगूठा हनुमान जी। और इसे आधार बना लो बस। ये आधार बन गया तो आप सब विभीषण बन जाओगे। हे नाथ, तू चाहे किसी भी माध्यम से दे, पर दे जरूर देना, क्योंकि तेरा देने का जो तरीका है वो बड़ा विचित्र है। तू कभी मिट्टी के माध्यम से देता, कभी बालू रेती के माध्यम से देता, तो कभी कीचड़ के माध्यम से देता है, पर तू देता जरूर है। हे नाथ, कहीं मुझे वंचित मत रख देना, मेरे ऊपर भी कृपा करना। और तू देगा वही सच्चा है, बाकी तो सब झूठा है। हम अपने प्रयास से कुछ करें उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम बेईमानी से धन इकट्ठा करें उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसको राम धनी बन करके देता है उसकी तो 7 जन्म की गारंटी है, 7 जन्म की। और ध्यान रहे, साहूकार का दिया हुआ शायद 1 साल भी नहीं चलता है, लेकिन सांवरिया सेठ का दिया हुआ 7 पीढ़ी तक चलता है। जिनने जिनने साहूकार से लिया हो याद कर लो। 1.5 रुपए सैकड़े का, कोई ने 2 रुपए सैकड़े का साहूकार से लिया। साहूकार से लिया हुआ क्या साल भर चलता है क्या? बोलो जल्दी। लेकिन सांवरिया सेठ से लिया हुआ 7 पीढ़ी तक चलता है। उससे ही लो और उससे ही प्रार्थना करो, वो दे, वो सच्चा है। आप बेईमानी करके, मिलावट करके, किसी का गला घोट करके, असत्य बोल करके संपत्ति तो इकट्ठे कर लोगे, लेकिन वो संपत्ति बहुत खतरनाक है। वो वंश को खराब करेगी, जीवन को खराब करेगी, आने वाली पीढ़ी को खराब करेगी। एक सूत्र यदि आप अपनी डायरी में लिख सको तो जरूर लिख लेना, जरूर लिख लेना कि रसोई तो डालडा घी से भी बन जाएगी, रसोई तो डालडा घी से भी बन जाएगी, पर वो नाक तरफ ही निकलेगी। संपत्ति तो पाप से भी बन जाएगी,
पर वो जीवान तरफ से ही निकलेगी। फिर हलवाई ने कहा जो है आपके पास ले आओ, मैं तो डालडा की भी जलेबी बना दूंगा, डालडा का भी लड्डू बना दूंगा, खूब अच्छा बाफला तरम तर डबोक मां। अब पामणाण मगन हुआ खई खई ने। अब उनको ये नहीं मालूम कि सब डालडा का है। रसोई तो डालडा से भी बन जाएगी, पर नाक तरफ निकलते कि नहीं बोलो। आप ब्याह शादी से खा करके जाते हो, फिर सीधे अस्पताल जाते हो कि घर में सूदे सामे रहते हो बोलो। ये बार बार बाथरूम में भरा रहे हैं, ये कौन है? इनने वो खाया है। चैन नहीं पड़ रही है, पेट में कुलुल 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 कुलुल। बाद में सूझ पड़ी कि ब्याई जी ने हमारे डालडा को खवाड़ दो। डालडो पची नहीं रहा। रसोई तो डालडा की भी बन जाएगी, नाक तरफ ही निकलेगी। संपत्ति तो पाप से भी बन जाएगी, और जीवान तरफ से ही निकलेगी। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि असत्य भाषण से, बुराई से आप धन का संचय कर लो, क्योंकि बुरा बुरा होता है। कंस ने जो संचय किया, क्या उसे काम आया? उसने हाथी, घोड़े, बड़े बड़े पहलवान जिनमें 5 हाथियों का बल, ऐसे ऐसे दिग्गज तैयार कर लिया उसने, बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। उसने अपने पाप से वैभव तो बहुत बड़ा खड़ा कर लिया था, संपत्ति तो बहुत बड़ी खड़ी कर ली थी, सेना भी बहुत बड़ी खड़ी कर ली थी, लेकिन उसके अंत में कोई काम नहीं आया। भगवान पहुंचे, इसकी चोटी पकड़ी, छाती पर बैठ करके मुष्टिका उठाई, एक खींच करके दी, गता प्राण कंस मृत्यु को प्राप्त हुआ। आकाश के देवताओं ने नगाड़े बजाए, पुष्पों की वृष्टि की, जय जयकार की ध्वनि होने लगी है। और भगवान श्री कृष्ण ने कंस के सभी शेष भाइयों को समाप्त करने के पश्चात अपनी मामी अस्थि और प्राप्ति को भरोसा दिलाया, अपने माता पिता को कारागृह से, बंधनों से मुक्त किया। अपने माता पिता को बंधनों से मुक्त करने के पश्चात भगवान ने उनके श्री चरणों में बारंबार वंदन किया, उनसे क्षमा याचना की, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का मंगल में समापन कर रहे हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायण श्री कृष्ण नाम